आज का हमारा टॉपिक है डीसी सन जनरेटर। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ डीसी जनरेटर, जिसमें हम पढ़े थे सेपरेटली एक्साइटेड एंड सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर के बारे में पढ़े थे। ओके, तो सेल्फ एक्साइटेड के अंदर और तीन है, शंट, सीरीज एंड कंपाउंड। तो आज हम जो पढ़ेंगे वो है शंट जनरेटर। ठीक है, तो शंट जनरेटर के बारे में पढ़ते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं आपके सर्किट है जो शंट जनरेटर की है। शंट जनरेटर के अंदर दो पार्ट्स मेन है, एक है आर्मेचर और एक है फील्ड। ओके, शंट जनरेटर के अंदर हम क्या करेंगे, शंट जनरेटर के अंदर फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर एंड लोड तीनों को हम पैरेलल कनेक्ट करेंगे। क्या करेंगे, फील्ड वाइंडिंग, आर्मेचर और लोड को हम तीनों को कैसे करेंगे, पैरेलल कनेक्ट करेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट हमें यही लिखना है कि हम तीनों को कैसे करते हैं, पैरेलल कनेक्ट करते हैं। प्रैक्टिकली आप जनरेटर को देखेंगे शंट और सीरीज को, तो उसमें क्या होता है कि उसपे 4 टर्मिनल होते हैं। टोटल कितने टर्मिनल होते हैं, 4 टर्मिनल, जिसमें 2 टर्मिनल होते हैं फील्ड के होते हैं, जिसको डिनोट किया होता है एफ और डबल एफ से, और आर्मेचर की जो 2 टर्मिनल है उसको ए और डबल ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आर्मेचर है, ये है हमारा फील्ड। ठीक है, तो ऐसे हम डिनोट करते हैं ए डबल ए एफ डबल ए। ओके, सेकंड जो यहाँ पे दिख रहा है यार कि फील्ड वाइंडिंग का काम क्या है, तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना है। यहाँ पे फील्ड वाइंडिंग को हमने आर्मेचर से पैरेलल में लगाया है। ओके, तो अभी क्या देखते हैं कि ये फील्ड वाइंडिंग कैसे माउंट किया है। यहाँ पे पैरेलल है, फील्ड वाइंडिंग का फंक्शन है ओनली मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करना। तो यहाँ पे जो भी करंट जो भी ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसके बाद जो करंट पास हो रहा है, तो ज्यादा करंट कहाँ पे जाना चाहिए, लोड पे जाना चाहिए। यहाँ पे जो करंट हमें चाहिए वो कैसा है, कम, थोड़ा सा ही करंट चाहिए। किसके लिए चाहिए, वो हमें मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने के लिए चाहिए। ठीक है ना, तो उसमें हम क्या करेंगे, क्योंकि ये जो हमारा फील्ड वाइंडिंग है उसको ऐसे बाउंड करेंगे तो उसका रेजिस्टेंस थोड़ा हम ज्यादा रखेंगे। तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा रखने के लिए हम क्या करेंगे, तो फील्ड वाइंडिंग का रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए हमारे पास एक छोटा सा इक्वेशन है, R इज इक्वल टू रो एल बाई ए। यहाँ पे रो दैट मींस रेजिस्टिविटी, एल लेंथ जो हमारा कंडक्टर उसकी लेंथ है, और ए है एरिया ऑफ कंडक्टर। ओके, तो यहाँ पे हमें क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे ये जो वाइंडिंग है उसका रेजिस्टेंस हमें ज्यादा रखना है। ज्यादा रखने के लिए हम कैसे बाउंड करेंगे, सन जनरेटर में फील्ड को कैसे बाउंड करेंगे, तो हमें यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस ज्यादा रखना है। दैट मींस जो L है वो R से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमें लेंथ ज्यादा रखनी पड़े। दैट मींस कि जो सन जनरेटर है उसको बाउंड करेंगे हम, उसके टर्न्स कैसे रखेंगे, ज्यादा। तो सन जनरेटर के टर्न्स हम ज्यादा रखेंगे, इससे होगा वाइंडिंग की लेंथ बढ़ जाएगी, तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। और क्या है, तो क्या एरिया है, एरिया यहाँ पे हम घटाएंगे, कम करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि एरिया है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस से। ठीक है, तो एरिया हम घटाएंगे तो हमारा रेजिस्टेंस बढ़ेगा। तो जो यहाँ पे हम कंडक्टर यूज कर रहे हैं, वायर जो यूज कर रहे हैं कॉपर का, वो कैसा रखेंगे, पतला रखेंगे। तो दूसरा पॉइंट हमें ये लिखना है कि जो सन फील्ड हम बाउंड कर रहे हैं उसका लेंथ यानी कि नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे, और जो हम उसका वायर यूज कर रहे हो कैसा होगा, पतला होगा। ठीक है, सेम। अब यहाँ पे आ जाओ, ये है हमारा आर्मेचर। आर्मेचर में क्या होता है, तो क्या आर्मेचर वाइंडिंग होता है। वाइंडिंग दैट मींस कि आर्मेचर कंडक्टर, जो हम वर्किंग प्रिंसिपल में पढ़ चुके हैं। ओके, तो वो कंडक्टर मैग्नेटिक फील्ड में घूमेगा, तो क्या करेगा, तो वो कंडक्टर फील्ड को कट करेगा। ठीक है ना, तो फील्ड में कट करेगा तो उसमें क्या होगा, कंडक्टर के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। तो यहाँ पे हमारा ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ये हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है। उसके कारण क्या हो रहा है, यहाँ से करंट पास हो रहा है। ये जो करंट है वो कहां से निकल रहा है, आर्मेचर में से निकल रहा है, इसलिए हम इसको डिनोट कर रहे हैं IA से। ठीक है, ये जो पॉइंट है यहां से हमारा करंट डिस्ट्रीब्यूट होता है। थोड़ा सा करंट कहां जा रहा है, फील्ड में जा रहा है, बाकी का करंट कहां जा रहा है, लोड में जा रहा है। तो जो फील्ड में जा रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ISH, क्योंकि यहाँ पे जो फील्ड है वो सन फील्ड है, इसलिए मैंने उसका नाम दिया ISH। ओके, और जो बाकी का करंट है वो कहां जा रहा है, लोड में जा रहा है, तो उसका नाम हमने दे दिया IL, लोड करंट। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूं कि हमारा जो आर्मेचर करंट है इज इक्वल टू ISH plus IL, where IA is equal to armature current, ISH is equal to sun field current and IL is equal to load current। ठीक है, तो ये हमारा तीसरा पॉइंट था। हमारा लास्ट पॉइंट है
कि ये जनरेटर है, तो जनरेटर क्या करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है, ईएमएफ इंड्यूस करता है, तो आउटपुट में हमें क्या मिलता है, वोल्टेज मिलता है जो हम लोड को दे रहे हैं, ठीक है। बट जो ईएमएफ यहाँ पे इंड्यूस हुआ है वो पूरा आउटपुट में हमें मिलता नहीं है, क्योंकि कोई ऐसा मशीन नहीं है जो आइडियल मशीन हो जो जितना भी इनपुट दो वो आउटपुट देगा, ऐसा कभी प्रैक्टिकली पॉसिबल है नहीं। तो हमें यहाँ पे जो इनपुट दे रहे हैं वो पूरा आउटपुट में मिल नहीं रहा। यहाँ पे वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग है, आर्मेचर वाइंडिंग का खुद का रेजिस्टेंस है जिसके कारण वहां पे लॉस हो रहा है और लॉस होने के बाद मुझे आउटपुट मिल रहा है। ओके, तो यहाँ पे जो RA आप देख रहे हैं, RA दैट मींस वो आर्मेचर का रेजिस्टेंस है, यानी कि आर्मेचर वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है, ठीक है। तो जो आउटपुट में हमें जो वोल्टेज मिल रहे हैं, वोल्टेज V इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस IaRa, वेयर IaRa क्या है, तो ये जो यहाँ पे कॉपर लॉस हो रहा है उसको मैंने डिनोट किया है। ओके, यहाँ पे दूसरा कॉपर लॉस कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे सन फील्ड वाइंडिंग है उसमें भी कॉपर लॉस हो रहा है, पर वो पैरेलल कनेक्ट किया है और वहां पे करंट बहुत कम जा रहा है, इसलिए हम उसको निगलेक्ट कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वहां पे लॉसेस नहीं होंगे, बट यहाँ पे हम उसको क्या कर रहे हैं, निगलेक्ट कर रहे हैं। मैं यहाँ पे काउंट कर रहा हूँ ओनली जो आर्मेचर रेजिस्टेंस है उसको काउंट कर रहा हूँ। सो द आउटपुट वोल्टेज V इज इक्वल टू इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस IaRa। तो ये जो जनरेटर था वो हमारा कौन सा है, डीसी शन जनरेटर, जिसके जो पॉइंट हमें याद रखने हैं और एग्जाम में लिखने हैं वो कौन से हैं। जो फर्स्ट पॉइंट है हमारा कि तीनों कैसे कनेक्ट किए हुए हैं, पैरेलल कनेक्ट किए हुए। दूसरा पॉइंट है हमारा क्या है, तो हमारा जो फील्ड वाइंडिंग है, फील्ड वाइंडिंग कैसे काउंट किया है, तो सन फील्ड वाइंडिंग में क्या होता है, तो कि रेजिस्टेंस हमें ज्यादा रखना है तो इसलिए उसके नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, और एरिया कैसा होगा, जो तार वायर यूज कर रहे हैं वो कैसा होगा, पतला होगा, ठीक है। थर्ड पॉइंट है जो आर्मेचर करंट हमारा इंड्यूस हो रहा है, और आर्मेचर करंट यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, क्योंकि ये कौन सा जनरेटर है, आपको देख के ही पता चल गया होगा कि ये है सेल्फ एक्साइटेड, दैट मींस कि यहाँ पे जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसमें से जो करंट निकल रहा है वो फील्ड में भी जा रहा है और लोड पे भी जा रहा है। सो फील्ड के लिए हमें कोई एक्सटर्नल सोर्स का यूज नहीं कर रहे, ठीक है। तो ये जो आर्मेचर करंट है वो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो थर्ड पॉइंट हमें ये लिखना है कि जो आर्मेचर करंट है वो क्या है, तो कि सन फील्ड करंट प्लस लोड करंट है, और लास्ट में जो आउटपुट वोल्टेज हमें जो मिल रहे हैं वो वोल्टेज क्या है, तो जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है उसमें से मैं जो लॉसेस बात कर रहा हूं, कॉपर लॉसेस, उसके बाद जो बचा है वो हमारा क्या है, आउटपुट वोल्टेज, ठीक है। तो ये हमारा था सन जनरेटर। थैंक यू।